जब धरती पर अत्याचार अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब धर्म की आवाज दबा दी जाती है और जब मासूमों का रक्त सत्ता की भूख मिटाने लगता है, तब कोई साधारण जन्म नहीं होता। तब स्वयं ईश्वर को इस धरती पर आना पड़ता है। आज से हजारों वर्ष पहले मथुरा की उसी अंधेरी कारागार में इतिहास का सबसे दिव्य अवतार हुआ। यह कहानी आज से हजारों साल पहले मथुरा नगरी से शुरू होती है, जिस पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस ने अपनी प्रिय चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से किया। जब वह धूमधाम से उनकी विदाई कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी ने गरजते हुए कहा, रे कंस, जिसे तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस का हृदय भय और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत देवकी को मारना चाहा, लेकिन वासुदेव ने बीच में आकर प्रार्थना की। उन्होंने कंस को वचन दिया कि वे अपने हर पुत्र को जन्म लेते ही उसे सौंप देंगे। कंस ने यह शर्त मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को उसी क्षण कारागार में डाल दिया। एक एक करके देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने निर्ममता से उन सभी को मार डाला। 7वें गर्भ को दिव्य शक्ति द्वारा रोहिणी, वासुदेव की दूसरी पत्नी, के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। वासुदेव और देवकी हर पल भय और दुख में अपने 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही गई। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जब आकाश में घने बादल छाए हुए थे और मूसलाधार वर्षा हो रही थी, ठीक आधी रात कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला। वहां न कोई साधारण शिशु, बल्कि साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने देवकी और वासुदेव को अपने दर्शन दिए। देवकी और वासुदेव ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। उनकी प्रार्थना पूरी होने पर भगवान ने अपना रूप बदला और एक नवजात शिशु के रूप में देवकी की गोद में आ गए। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के भारी ताले अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। चारों ओर शांति छा गई। वासुदेव समझ गए कि उन्हें प्रभु का आदेश पूरा करना है। ईश्वर की प्रेरणा से उन्होंने तुरंत उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा। उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचना था। वहां यशोदा मैया ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव को शिशु कृष्ण को यशोदा के पास रखकर उस कन्या को वापस मथुरा लाना था। जब वासुदेव यमुना के किनारे पहुंचे तो नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने नदी में प्रवेश किया, जल का स्तर नीचे आने लगा। मूसलाधार बारिश से बालक को बचाने के लिए शेषनाग स्वयं प्रकट हुए और अपने फन से कृष्ण पर छाता तान दिया। वासुदेव ने सुरक्षित रूप से यमुना पार की और गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचे। उन्होंने चुपचाप बालक कृष्ण को यशोदा मैया के पास लिटा दिया और उस नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। वासुदेव के लौटते ही कारागार के ताले फिर से लग गए। सुबह होते ही कन्या के रोने की आवाज सुनकर कंस तुरंत कारागार में आया। उसने कन्या को देवकी के हाथों से छीन लिया। क्रूर कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटकने के लिए ऊपर उछाला, वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह योग माया देवी के रूप में प्रकट हुई और गरजते हुए कंस से बोली, अरे मूर्ख, जिसे तू मारना चाहता था वह तो गोकुल में सुरक्षित जन्म ले चुका है। तुझे मारने वाला अब जीवित है। यह कहकर योगमाया अंतर्ध्यान हो गई। कंस भयभीत होकर कांप उठा। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि उनका लाडला कन्हैया आ चुका था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर धर्म की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए अवतार लिया। उनका जन्म हमें यह संदेश देता है कि जब जब धरती पर अन्याय बढ़ाता है, तब तब ईश्वर अवश्य प्रकट होते हैं। जिस बालक के रोने से गोकुल में खुशियां छा गईं, वही बालक आगे चलकर अधर्म का विनाश बना। श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक कथा नहीं, यह आश्वासन है कि जब जब अन्याय बढ़ेगा, जब जब सत्य को कुचलने की कोशिश होगी, तब तब कृष्ण किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे।